आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ DLLB मॉक टेस्ट सीरीज। जो एंट्रेंस एग्जाम हमारा 2021 में हुआ था उससे मोस्ट रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उससे पहले जितने प्रीवियस ईयर फैमिली लॉ से क्वेश्चन आ गए हैं, फैमिली लॉ की टेस्ट सीरीज चल रही है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ओके, तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको 30 क्वेश्चन अभी तक कवर करा दिए हैं। इसके बाद अब हम कराते हैं आपको 31 से। ओके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेना, मैं पार्ट में बना रहा हूँ, ये है पार्ट 4। अब आपके 31 से स्टार्ट होते हैं, 30 तक मैंने करा दिए थे पिछली वीडियो में, 31 से आपके स्टार्ट होते हैं। तो इसका आंसर मैंने पूछा था पिछली वीडियो में, कमेंट में बताना आपने बताया या नहीं, आप वो मुझे नहीं पता। चलो मैं देखता हूँ, आपने वैसे नहीं बताया था। 31 लीगल प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, लीगल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। लीगल प्रिंसिपल हमारा कहता है मैरिज ऑफ माइनर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1950 इज़ नॉट नुल एंड वॉइड। ओके, इज एक्ट नॉट नुल, अगर हम माइनर से शादी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम उसके साथ शादी करते हैं तो वो वैलिड नहीं कहलाई, यानी कि वॉइड नहीं कहलाएगी, वो वॉइडेबल होती है। ओके, तो अब हम, ये हमारी लीगल प्रिंसिपल थी। फैक्ट हमारा क्या कहता है, पटिशन वॉज फाइल्ड by a wife claiming maintenance from her husband in 1989. The husband opposed the claim on the ground that the time of marriage the wife was 5 years of age and he himself was 10 years and that their marriage was illegal. Will the wife succeed? तो आप मेरे को बताइए इसका 21 का, यानी कि आपने लीगल प्रिंसिपल भी देख लिया और अपना फैक्ट भी देख लिया। तो 21 का अगर हम देखें तो ऑप्शन से देखते हैं, द वाइफ विल सक्सीड एज द मैरिज वॉज वैलिड। द वाइफ विल नॉट सक्सीड बिकॉज बोथ ऑफ देम वर माइनर। द वाइफ विल नॉट सक्सीड बिकॉज द मैरिज वॉज इलीगल। द वाइफ विल सक्सीड एज द मैरिज वॉज नॉट नुल एंड वॉइड। जैसे कि हमारी लीगल प्रिंसिपल हमने बताया था, यानी कि इसका है आपका ऑप्शन डी। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमारा जो लीगल प्रिंसिपल जो बोल रहा था वो बोल रहा था अगर आप किसी माइनर से, अगर मैरिज ऑफ माइनर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1950 इज़ नॉट नुल एंड वॉइड, वो हमारी वॉइड नहीं होती अगर आपकी किसी से आज से पहले, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के बाद अगर किसी की शादी हो गई थी, यानी कि जो हमारा आया था 1819, जैसे इसका केस था 1819, वो थी 5 ईयर की और इसका जो हस्बैंड था वो 10 ईयर का था उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद में उसने क्या करा, केस फाइल कर दिया कि ये शादी तो अनवैलिड है, अनवैलिड नहीं कहलाती, वो नुल एंड वॉइड नहीं होती वो शादी। तो ध्यान रखना, इसका है आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछा जाता है DLLB के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 32 आपके सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज़ प्रूव्ड बाय इस्लामिक लॉ बिटवीन आ मुस्लिम। तो किस तरह की मैरिज जो अप्रूव्ड बाय इस्लामिक लॉ करता है वो आप मेरे को बताइए। तो इसका है 32 का आपका जो ऑप्शन है वो है ए, मेल एंड क्रिश्चियन फीमेल, मेल एंड अ क्रिश्चियन फीमेल। ओके, 33 आ गया है। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कराऊंगा, तो आप ध्यान दे लेना। पहले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। 33 का आपका है मुस्लिम रिलीजन फाउंडेशन आर नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है वो आपको, तो उसका है ऑप्शन बी, फकाज के नाम से। 34 आपके सामने आ गया हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स, तो हिंदू के अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं, बुद्ध, सिख, जैन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तो आपको पता ही होगा अगर आपने फैमिली लॉ के क्वेश्चन पढ़े हैं, फैमिली लॉ के बारे में पढ़ा। तो 34 का आपका जो है ऑप्शन डी, यानी कि बुद्धिस्ट, सिख और जैन सारे होते हैं। 35 आपके सामने आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर डिवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो आप मेरे को बताइए, ग्राउंड्स हैज़ बीन प्रपोज्ड ऑफ डिवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट और 1955 में जो हुआ था और स्पेशल मैरिज एक्ट। तो आप मेरे को बताइए। 35 का है आपका ऑप्शन सी, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी था आपका। 36 आपके सामने आ गया स्टेटमेंट क्या, शुड द एज ऑफ मैरिज बी रिलीज टू 25 ईयर ऑफ बॉयज़ एंड 21 ऑफ गर्ल। आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपकी स्टेटमेंट थी। आर्ग्यूमेंट क्या है, नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज अ सोशल प्रैक्टिस इन इंडियन कंडीशन। सेकंड है आपका यस, बिकॉज बाय द एज पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो आपको 36 का स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट में से आपको बताना आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग है या आर्ग्यूमेंट सेकंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या नाइदर, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका 36 का जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। सेकंड जो आपका स्ट्रॉन्ग है यस बिकॉज, ये वाला यस बिकॉज बाय द एज पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो कंप्लीट देयर एजुकेशन। 37 आपके सामने आ गया, विच रिलीजन अलाउ पोलोगेमी। तो आपको कौन सा रिलीजन अलाउ करता है पोलोगेमी के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DLLB में काफ़ी बार पूछा गया है। आपका ऑप्शन डी मुस्लिम के अंदर पोलोगेमी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी शादियाँ कर लेते हैं। ओके, अब आपके सामने आ गया 38, द चिल्ड्रन मैरिज रजिस्ट्रार एक्ट 206 इज़ एप्लीकेबल टू। तो किसके लिए था? ओनली हिंदूज़ के लिए था। ऑल इंडिया एक्सेप्ट मुस्लिम एज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम गर्ल्स इज प्यूबर्टी बीइंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप मेरे को बताइए इसका आंसर, इसका है 38 का। तो 38 का अगर हम बात करें तो इसका है ऑप्शन सी, ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सी, ऑप्शन सी। 39 आपके सामने आ गया है, द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड। अगर मोर देन जो प्रिंसिपल है हमारा, अगर किसी के पास मोर देन वाइफ है तो वन ऑफ, जैसे देन वन वाइफ इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा वो आपको? 36 का है आपका ए, पोलोगेमी, जैसे आपने बताया था। किस रिलीजन के अंदर है ये? आपका मुस्लिम के अंदर, जो अलाउ करता है। अब आपका आ गया है 40, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगी वो मैरिज? तो आप मेरे को बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो कंजुगल राइट कहलाएगी या फिर डिवोर्स, न्यूट्रलिटी ऑफ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन, तो आपका वो कहलाएगी डिवोर्स। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड डिवोर्स कहलाती है। 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट में करके बताना। A marriage between a boy of below 21 year of age and girl of below 18 years of age is। तो आप मेरे को इसका आंसर बताना। मैंने इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन करा था, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करा था, तो आप मेरे को बताना वो वॉइड होगी, वैलिड होगी, वॉइडेबल होगी या इरेगुलर होगी। दोस्तों कमेंट में करके जरूर बताना अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, तो जिसमें लीगल आपका प्रिंसिपल भी था, आपका फैक्ट भी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ, तो आप मेरे को इसको कमेंट में करके बताना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता ही दूंगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।